जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में हमने वेन आरेख के प्रथम कि जब तीन समूह दिए हैं तो उनके बीच में आपसीय संबंध क्या होंगे। जैसे कि जब तीन समूहों में से कोई एक समूह दोनों में पूर्णतः समाहित हो, जैसे कि बात समझिएगा होगा कैसे। हम कह दें कि विश्व है, भारत है और उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश है। तो विश्व है, भारत है, उत्तर प्रदेश है। तो पहले आएगा कौन? पहले तो विश्व आएगा। पहले कौन आएगा? पहले विश्व आएगा। ये कौन आएगा? पहले विश्व आएगा। विश्व के बाद कौन आएगा? विश्व के बाद भारत आएगा। विश्व के बाद आप कहेंगे सर भारत आएगा, तो ये जो बनेगा वह भारत का बनेगा। भारत के बाद कौन हो सकता है? भारत के बाद यूपी हो सकता है। भारत के बाद यूपी होगा। तो इस तरह से एक बड़े वाले सर्कल में देखा जाए तो छोटा समाहित हुआ, फिर उससे छोटा हुआ वह समाहित हुआ। तो पहले विश्व आएगा। विश्व का अगर आप मैप लीजिएगा वर्ल्ड का, तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे पूरी दुनिया, मतलब विश्व को। विश्व के बाद आप भारत को ढूंढिएगा। जब भारत आपको मिल जाएगा तो उस भारत में आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। तो इसका मतलब पहले आपने मैप लिया और मैप के माध्यम से विश्व को खोजा। विश्व के बाद आपने भारत को खोजा और भारत के बाद किसको खोजा? यूपी को खोजा। एक और देखिएगा, पहले आपको मिलेगा क्या? पहले घी होगा। सबसे पहले छोटा क्या होगा? आपको घी होगा। घी के बाद उससे बड़ा जो होगा, घी जब खाएंगे तो वसा बनाएगा। घी जब खाएंगे तो वसा बनाएगा, तो वसा क्या होगा? वसा होगा, फैक्ट होगा, मोटापा बढ़ा देगा, वह वसा होगा। वसा के बाद अगर देखा जाए, यह वसा जो होगा वह भोजन के माध्यम से आएगा। भोजन के माध्यम से आएगा। देखिएगा इस प्रश्न को, विज्ञान है, जीव विज्ञान है, प्राणी विज्ञान के मध्य किस चित्र को प्रदर्शित किया जाएगा? देखिएगा, तो सबसे पहले विज्ञान होगा। विज्ञान के अंतर्गत ही रसायन विज्ञान आता है, भौतिक विज्ञान आता है, जीव विज्ञान आता है। ये सब जो होंगे विज्ञान के ही अंतर्गत आते हैं। विज्ञान को पहले खोजा गया। विज्ञान के बाद अगर देखा जाए तो उसके अंदर कौन कौन कैटेगरी बन रहे हैं, तो अंदर जब जाएंगे तो बात ठीक है। विज्ञान के अंदर जब जाएंगे जीव विज्ञान में, तो जीव विज्ञान में आपको दो मिल जाएगा, एक वनस्पति विज्ञान मिल जाएगा, बॉटनी मिल जाएगा, एक आपको जीरोलॉजी मिल जाएगा। तो इसमें तो बॉटनी जीरोलॉजी पूछा, मतलब जीव विज्ञान की बात कहा, तो आपको यह विज्ञान मिला। यह क्या मिला? विज्ञान मिला। विज्ञान के बाद आपको क्या मिला है? विज्ञान के बाद हमको मिला है जीव विज्ञान मिला। अब जीव विज्ञान के क्या बाद क्या होगा? जीव विज्ञान में आप जब जाएंगे तो मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? प्राणी विज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राणी विज्ञान मिलेगा। बातें आपको आ रही होंगी समझ में, तो प्राणी विज्ञान मिलेगा। इस तरह से देखा जाए तो कौन सा चित्र यहाँ पे बना है? ए तो बनेगा ही नहीं। ए तो पूरे सर्किल को लेने के बाद ए ना बी ना सी भी नहीं बनेगा, ये डी नंबर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिएगा अगले टाइप का इसका देखिएगा। इस टाइप में पूछेगा क्या हमसे प्रश्न पूछेगा, जब तीन समूह में से दो समूह तीसरे में पूर्णतः समाहित हो। जब तीन समूह दिया हो और तीन समूह में दो समूह जो होगा तीसरे में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो इस तरह से कौन सा चित्र बनेगा? जैसे कि देखिएगा, जैसे भाषा है, भाषा के बाद हिंदी होगा, हिंदी, अंग्रेजी। भाषा हिंदी और अंग्रेजी भाषा हिंदी अंग्रेजी में संबंध क्या बनेगा? तो देखा जाए तो हिंदी अंग्रेजी क्या है? हिंदी अंग्रेजी एक जो है भाषा है। तो पहले आप लीजिएगा क्या, पहले आप बताएंगे कि भाषा होगा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, ये सब जो है भारत के, ये सब भाषाएं हैं। जब भाषा है तो भाषा को पहले हम अलग रखेंगे। अब इन्हीं भाषा में
कोई उर्दू बोलता है तो कोई हिंदी बोलता है तो कोई संस्कृत बोलता है, कोई तेलुगु तमिल बोलता है। तो ये सब क्या बोलते हैं, ये सब भाषा बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। तो भाषा में आएगा कौन आएगा, ये हिंदी आ जाएगा। भाषा में कौन आएगा, हिंदी आएगा। और इसी भाषा में अंग्रेजी आ जाएगा, इसी भाषा में अंग्रेजी आ जाएगा। मतलब जब तीन समूह में दो समूह तीसरे में पूर्णतः समाहित हो तो इस तरह का चित्र बनेगा। एक और देखिएगा, एक और देखिएगा, जैसे बीमारी हो, बीमारी हो, बीमारी में रतौंधी, रतौंधी, रतौंधी और कैंसर, कैंसर की बात करें, कैंसर है, रतौंधी है, कैंसर है। बीमारी, आप रतौंधी हुआ, किसी को कैंसर हुआ, कोई भी शरीर में अगर विकार हो रहा है, रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो अब बीमारी के अंतर्गत आते हैं, बीमारी के अंतर्गत आएंगे। तो अगर किसी को बीमारी है न जी, तो बीमारी है तो बीमारी हो गया, बीमारी है। अगर रतौंधी है तो रतौंधी क्या है, बीमारी में एक रोग है, बीमारी में क्या है, एक रोग है, वह यह बीमारी हो गया, बीमारी, यह बीमारी हो गया। और बीमारी में जो होगा वह रतौंधी होगा, रतौंधी क्या होगा, वह अलग होगा। उसी बीमारी में कैंसर क्या होगा, वह कैंसर जो होगा वह अलग होगा। रतौंधी और कैंसर का कोई आपसीय तालमेल नहीं है, रतौंधी और कैंसर का कोई आपसीय तालमेल नहीं है, इसलिए यह जो होंगे यह बीमारी के अंतर्गत तो आएंगे, लेकिन कैंसर और बीमारी दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। ऐसे कहा है, मानव है, पिता है, महिला है, में कौन सा चित्र बनाएगा। ठीक है, तो मानव सबसे पहले आएगा कौन, सबसे पहले मानव आएगा, पहले मानव आएगा। कौन होगा, मानव आएगा। अब मानव में क्या है, लिंग के माध्यम से अलग अलग कर दिया गया, लिंग के माध्यम से अलग अलग कर दिया गया, मतलब जेंडर के माध्यम से। अब पुरुष मेल, पुरुष जेंडर को अलग और फीमेल जेंडर को अलग किया गया। तो उसके बाद इसमें होगा क्या, इसमें जो होगा वह पिता होगा, मतलब पुरुष जेंडर अलग होगा, और फीमेल जो होगी वह महिला, और वह महिला वाला जेंडर क्या होगा, वह अलग होगा। इन दोनों में कोई समूह का कोई तालमेल नहीं होगा, क्योंकि जेंडर के माध्यम से, लिंग के माध्यम से दोनों को अलग किया गया है। तो हम कह सकते हैं इस तरह का चित्र जो है वह ए वाले में बन रहा है। किसी को दिक्कत नहीं है। अगले टाइप की ओर, अगला टाइप जो है, जब तीन समूहों में दो समूह परस्पर अंशतः, अंशतः का मतलब ये होता है कि यह एक समूह ये है, एक समूह ये है, और इसमें अंशतः समाहित हो, मतलब कुछ समाहित हो। अंशतः का मतलब है कुछ, कुछ समाहित हो, इसका मतलब ये होगा। पूर्णतः समाहित का मतलब होगा वह पूरे में समाहित हो रहा है, तो पूर्णतः समाहित होगा। ये कथन का मतलब ये होगा। देखिएगा, जब तीन समूहों में दो समूह परस्पर अंशतः समाहित हो और तीसरे में पूर्णतः समाहित हो तो क्या होगा। जैसे कि आप लोग महिला, बहन, ये हमारे पास एक प्रश्न है, महिला है, बहन है और पत्नियां हैं। तो बहन और पत्नी जो होगी वह महिला की श्रेणी में आएंगे। तो हम कह सकते हैं ये जो बनेगा वह बनेगा, पहले महिला बनेगा, महिला बनेगा, महिला। और बहन जो होगा इसी के अंतर, महिला के अंतर्गत जो होगी वह बहन आएगी। पत्नी भी होगी तो वह महिला की ही श्रेणी में आएगी। लेकिन अब बात ये ध्यान रखना होगा कि कुछ बहन हो सकती है कि पत्नियां भी हो सकती हैं, और कुछ पत्नियां जो हो सकती हैं वह बहन भी हो सकती हैं। लेकिन इस कथन के अनुसार ये जो डायग्राम बनेगा वह महिला के श्रेणी में बनेगा। तो महिला के श्रेणी में बनेगा, इसका मतलब ये सम लेगा। समय में मतलब ये होगा, ये बहन होगा और ये जो होगी वह पत्नियां होंगी। इस तरह के कथन का रूपांतरण करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, स्त्री है, माँ है, बहन है, स्त्री है, माँ है और
बहन है तो किस तरह से डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले बनेगा स्त्री का बनेगा। किसका बनेगा? स्त्री का बनेगा। स्त्री के बाद अगर देखा जाए तो स्त्री जो होगी वह माँ भी हो सकती है। स्त्री में माँ आएगी और बहन भी आ सकती है। तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या बन रहा है? कुछ का बन रहा है। इसका मतलब ये कि कुछ बहनें माँ भी हो सकती हैं और कुछ माँ जो होंगी वह बहनें भी हो सकती हैं। तो ये सी जो होगा यह बी नंबर देखेगा अगले टाइप को। तो टाइप नंबर 4 में जब 3 समूहों में एक समूह दूसरे में पूर्णतः समाहित हो और तीसरा समूह अलग हो। कहने का आशय ये है कि 3 समूह मिलेंगे और 3 समूह में जो होगा एक समूह एक में पूर्णतः समाहित होगा, लेकिन अगला क्या होगा? अलग होगा। जैसे कि अगर बात करें हम लोग न जी भारत में दिल्ली, तो भारत दिल्ली और पाकिस्तान की बात करें तो भारत में जो होगा दिल्ली आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्या हो जाएगा? वह अलग हो जाएगा। जैसे कि समझिएगा आप लोग, पहला नंबर हम लोग लेंगे तारा लेंगे, सूर्य लेंगे और ग्रह की बात करेंगे। ठीक है, तारा है, सूर्य है, ग्रह है। तो अगर बात करें तो जो होगा सूर्य जो है तारा है, तो सबसे पहले हम तारा की बात करेंगे। क्या करेंगे? तारा की बात करेंगे। ये हमारा तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो तारे के अंतर्गत कौन आएगा? यह सूर्य आ जाएगा। सूर्य किसके अंतर्गत आ जाएगा? तारे के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ग्रह क्या होगा? ग्रह अलग है। ग्रह क्या है? वह ग्रह जो है अलग है। दूसरा देखिएगा, दूसरा अगर देखिएगा, अगर हम कह दें कि पाकिस्तान, भारत और दिल्ली, ठीक है, पाकिस्तान, भारत और दिल्ली की बात करें तो पहले तो हम लोग बनाएंगे भारत। ये जो बनेगा वह भारत बनेगा। क्या बनेगा? भारत। भारत के अंतर जो होगा वह दिल्ली आएगा। भारत के अंतर जो आएगा वह दिल्ली आएगा। दिल्ली, लेकिन पाकिस्तान जो होगा वह अलग देश है। पाकिस्तान क्या है? अलग देश है। तो पाकिस्तान को क्या करेंगे? अलग कर देंगे। पाकिस्तान को अलग कर देंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। यहां पे समझिएगा, एक प्रश्न को समझिएगा। इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश है और दिल्ली है। इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश है और दिल्ली है। अगर देखा जाए ये दोनों क्या है? राज्य है। ये दोनों क्या है? राज्य है। एक राज्य है। अगर उत्तर प्रदेश को ले तो उत्तर प्रदेश में हमारा यूपी में इलाहाबाद आ जाएगा। यूपी में जो होगा इलाहाबाद आ जाएगा। इलाहाबाद आ जाएगा। लेकिन यही दिल्ली जो होगा वह दिल्ली क्या हो जाएगा? दिल्ली हमारा अलग हो जाएगा। तो इसमें से सी नंबर जो होगा वह चित्र बन रहा। देखिएगा अगले टाइप को। जब 3 समूह दिए हो और सभी समूह क्या हो? अलग अलग हो। जब 3 समूह दिए हो और सभी समूह क्या हो? अलग अलग हो। तो इन टाइप के प्रश्नों को समझिएगा। जैसे कि हमारे पास जल है, नमक है, चीनी है। जल है, नमक है और चीनी है। जल और नमक और चीनी है। तो आप अगर देखा जाए तो इन तीनों में संबंध क्या बनेगा? इन तीनों में संबंध जो होगा, जल जो होगा अलग होगा। जल क्या होगा? अलग है। चीनी जो है वह अलग है। चीनी क्या है? अलग है। और वही बात अगर नमक की बात की जाए तो नमक भी क्या है? वह एकदम अलग है। दूसरा देखिएगा, पशु है, पक्षी है और अभिनेता है। पशु है, पक्षी है और अभिनेता है। तो पशु क्या होगा? पशु अलग होगा। ये पशु अलग होगा। अगला जो बनेगा अभिनेता जो होगा, पक्षी जो होगा वह पक्षी भी क्या है? अलग है। और अभिनेता भी क्या होगा? अभिनेता भी अलग है। इन तीनों में कोई भी समानता देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए तीनों क्या होंगे? हमारे पास एक प्रश्न है। शुतुरमुर्ग है, सांप है, मेढक में कौन सा चित्र बनेगा? तो आप कह सकते हैं
कि शुतुरमुर्ग जो होगा, शुतुरमुर्ग जो होगा वह अलग होगा, शुतुरमुर्ग जो होगा वह अलग होगा, शुतुरमुर्ग जो होगा वह अलग होगा। सांप जो भी होगा वह शुतुरमुर्ग से अलग है, ये सांप भी क्या होगा, अलग होगा। मेढक जो होगा वह अलग होगा, मेढक जो होगा वह अलग होगा। इस तरह से यहाँ पे तीनों समूह में कोई भी समानता देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए यह तीनों समूह क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। तो सी नंबर हमारा क्या हो सकता, देखिएगा टाइप नंबर 6 को हमसे कहा है तीन समूहों में एक समूह अंशतः दोनों में समाहित हो। तो ईंट ले लें, ईंट ले लें और मकान ले लें और पुल ले लें। ईंट है, मकान है और पुल है। ईंट, मकान और पुल में क्या संबंध बनेगा? अगर देखा जाए यह ईंट है, यह क्या है, ईंट है। अगर ईंट की बात करें तो ईंट से तो मकान भी बनेगा, ईंट से क्या होगा, मकान भी बनेगा, मकान भी बनेगा। और मकान और पुल का तो कोई संबंध नहीं, मकान और पुल का तो कोई संबंध नहीं, लेकिन ईंट से क्या बन सकता है, पुल बन सकता है, ईंट से पुल बन सकता है। इस तरह से एक में, इस तरह से इनमें देखिएगा जो समानता है, इसका मतलब तीन समूहों में एक समूह, जी वाला ईंट देखिएगा अंशतः दोनों में समाहित है, मतलब ईंट जो है मकान भी बना रहा है, ईंट जो है पुल भी बना रहा है। इस तरह से एक समूह दोनों में अंशतः समाहित है। यहाँ पे अगला देखिएगा, अगला बढ़ई है, बढ़ई है, पुरुष है और डॉक्टर है। बढ़ई है, पुरुष है और डॉक्टर है। देखिएगा क्या संबंध बनेगा, तो दोनों क्या है, जो बढ़ई है और जो डॉक्टर है, ये दोनों का काम अलग अलग है, इन दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या है, ये पुरुष हैं। तो डॉक्टर जो होगा उसका काम अलग होगा, लेकिन डॉक्टर जो होंगे, कुछ डॉक्टर पुरुष भी होंगे, तो यहां से ये बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ठीक है। और ये जो है यह पुरुष है, लेकिन इसी पुरुष में जो होगा वह बढ़ई भी होगा। तो मतलब कुछ बढ़ई जो होंगे पुरुष भी हो सकते हैं और कुछ डॉक्टर पुरुष भी हो सकते हैं। बढ़ई और पुरुष डॉक्टर में कोई संबंध नहीं बनेगा, डॉक्टर और बढ़ई में कोई संबंध नहीं बनेगा। इस तरह से यहाँ पे अंशतः का मतलब होगा कुछ समाहित है, कुछ बढ़ई जो होंगे पुरुष भी हो सकते हैं और कुछ पुरुष डॉक्टर भी हो सकते हैं। इस तरह से जो होगा यहाँ पे डायग्राम बनेगा। इसको देखिएगा, महिला है, पुरुष है, शिक्षक में कौन सा चित्र बनेगा, महिला, पुरुष और शिक्षक में कौन सा चित्र बनेगा? तो हम कह सकते हैं ये शिक्षक है, ये क्या है, ये शिक्षक है। इसको अगर हम लोग शिक्षक मान ले रहे हैं, यह शिक्षक है, तो जो शिक्षक का रोल होता है उसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं और पुरुष भी शामिल होते हैं। तो शिक्षक का जो होगा, ये जो होगा अगर बता रहा है, यह पुरुष को बता रहा है, तो मतलब कुछ शिक्षक क्या हुए, कुछ शिक्षक पुरुष भी हो गए, ठीक है। तो कुछ शिक्षक पुरुष हो गए तो कुछ शिक्षक महिलाएं भी हो सकती हैं, इसका मतलब ये क्या होंगी, ये महिला भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम बन रहा है, इस तरह से डायग्राम बन रहा है कुछ का मैटर लेके, तो कौन सा सही होगा, ए बी सी डी। तो अगर देखा जाए इस तरह का चित्र हमको देखने को ए में मिल रहा है, ए में जो है इस तरह का चित्र देखने को मिल रहा है, तो ए नंबर हमारा सही होगा। टाइप नंबर 7, जब तीनों समूह एक दूसरे में अंशतः समाहित हो, अंशतः का मतलब होगा एक दूसरे में यह क्या करेंगे, अंशतः इस तरह से समाहित होंगे, तो अंशतः समाहित है, मतलब कि एक जो समूह है वह दोनों में कुछ न कुछ स्पष्ट कर रहा होगा, तो इस तरह का चित्र बनेगा। जैसे देखिएगा हमारे पास एक प्रोफेसर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता में क्या संबंध बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोफेसर होगा, ये अगर प्रोफेसर है, ये अगर प्रोफेसर है, ये जो चित्र है प्रोफेसर का है, तो जो प्रोफेसर होंगे उसमें
कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ लोग प्रोफेसर भी हों और वैज्ञानिक भी हों, ठीक है, वे वैज्ञानिक भी हों, वैज्ञानिक। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, इसको यहाँ पे प्रोफेसर मान लिया जाए, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो प्रोफेसर भी हों, वैज्ञानिक भी हों और शोधकर्ता भी हों। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो तीनों में हो सके, जो तीनों में हो सकते हैं, इस तरह का चित्र बनेगा शोधकर्ता। तो इस तरह का चित्र यहाँ पे बनेगा। इस प्रश्न को समझिएगा, नेता है, अभिनेता, सांसद में कौन सा चित्र बन रहा है? वह व्यक्ति नेता भी हो, सांसद भी हो और अभिनेता भी हो, किस तरह का चित्र बन सकता है? जैसे कि हम मान लें यह नेता है, यह जो है नेता है। इस नेता में कुछ ऐसे भी नेता हो सकते हैं कि वह एक्टिंग भी करते हों, वह एक्टिंग भी करते हों, वह अभिनेता भी हो सकता है, अभिनेता भी हो सकता है। जैसे हमारे मनोज तिवारी हैं, ठीक है, मनोज तिवारी जी हैं और रवि किशन जी भी हैं। तो ये दोनों क्या, ये दोनों लोग जो हैं अभिनेता हैं और नेता भी हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात, ये दोनों लोग जो हैं सांसद भी हैं, ये दोनों लोग सांसद भी हैं। जैसे कंगना रनौत की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से ये सांसद भी हैं और अभिनेत्री भी हैं और नेता भी हैं। ये तीनों गुण आ रहा है इन तीनों लोगों में। अगर देखा जाए तो कौन सा चित्र बन सकता है? ये चित्र हमारा ए नंबर जो है बन सकता है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से तारकीय वेन आरेख के जितने टाइप थे हमने लगभग कंप्लीट करवा दिए हैं। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।